इस सृष्टि की रचना 3 गुणों के आधार पर की गई है। रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले हम सभी प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों गुणों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। जैसे रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है, तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी होती हैं, और सत्वगुण, सात्विक गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरों की खुशी को देखना बहुत जरूरी है। खुशी किसी को गलत काम करने में भी मिलती है, लेकिन ये हमें खुद कैटेगराइज करके अथवा वर्गीकरण करके देखना होगा। हमारे धर्मग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हमें बताते हैं, जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट विवरण दिया है कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। और व्यास जी ने भी 18 पुराण और 4 वेदों का निचोड़ अपने 2 शब्दों में कहा है। व्यास जी कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 2 शब्द उन्होंने कहे। सभी शास्त्र, वेद, पुराण का अध्ययन करके पर पीड़ा के बराबर कोई पाप नहीं है और पर उपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पर उपकार से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरी सोसाइटी, मेरा समाज, मेरा देश का कुछ भला हो सके, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, जब दूसरों के लिए हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, हमारा मन कुछ अच्छा करने लगता है, तो समझ लेना आप अच्छे इंसान बनने लग गए हो। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ हमें 3 प्रकार के दुख बताते हैं। इस संसार में हमें 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दैहिक दुख, दूसरा दैविक दुख और तीसरा भौतिक दुख। पहला दैहिक दुख। दैहिक माने फिजिकल, जैसे हमें शारीरिक तौर से हमें कोई बीमारी हो गई, कोई बुखार आ गया, सर दर्द हो रहा है, कुछ हमारे अवयव, शरीर के जो अवयव हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें दवा से, डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट करने से इसका निवारण होगा। कुछ हमें ये प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और दूसरा जो दुख होता है वो है दैविक दुख। दैविक मतलब देवता जो प्रोवोक करते, जो हम समझते हैं हमारे ग्रहमान ठीक नहीं चल रहे हैं, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वैसे भगवान
किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, लेकिन सही तरीके से ये हमारे कर्म ही होते हैं। बुरा कर्म करेंगे, बुरा सोचेंगे तो हमें उसका फल मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी भावनाएं, नियत हम दूसरों के लिए रखते हैं, वही सब कुछ लौटकर हमारे पास वापस आता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णित किया है कि इस दुनिया में सब कुछ विद्यमान है, खाली कर्महीन मनुष्य उसका उपभोग नहीं कर सकते। शनि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। हम समझ लेते हैं हमें शनि दशा पकड़ी हुई है, हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये सब कुछ होता नहीं है। सब हमारे अगर कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक दुख। भौतिक का मतलब है अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका सॉल्यूशन है संतोष। जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त होना चाहिए हमारे लिए, वही हमें समझना चाहिए। और हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में जाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हम जितना पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ेंगे उतना हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। जय हिंद। आपका जीवन सफल हो।